हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल होता है इसके बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मैट्रिक एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम एंगल का मान निकालें तो कैसा निकालें। तो देखिए, हम लोग के पास दो आसान ट्रिक है। आज हम लोग एक आसान ट्रिक उसमें से देख लेते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अगला जो वीडियो है हम बनाएंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आता है आपका साइन, उसके बाद आता है आपका कॉस, उसके बाद आपका आता है टैन, उसके बाद कॉस, उसके बाद सेक और सबसे लास्ट आता है आपका कॉसेक। इसमें हम थीटा का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए सपोज डेट कि अगर साइन 0 डिग्री आ जाए, अगर आ जाए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग याद करते हैं। अगर याद फिर भी नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सभी को तो काउंटिंग आता है, 1 2 गिनती आता है ना, 1 2 3 4 5। तो देखिए, हम इसको क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रखते हैं 0, यहाँ पे रखते हैं 1, यहाँ पे रखते हैं 2, यहाँ पे रखते हैं 3, यहाँ पे रखते हैं 4। अब देखिए, जो भी नंबर है इसमें हम क्या करते हैं कि सब में 4 से भाग कर देते हैं। सब में 4 से भाग कर देते हैं और भाग करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबका रूट चढ़ा देते हैं। ऐसे रूट सबके लिए घर बना दीजिएगा और एक घर में 2 2 रहेगा। देखिए थोड़ा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दे देते हैं। ये 0 एक ऐसा संख्या है, अगर 0 से जो टकराएगा वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दे देते हैं तो ये 0 हो जाता है और 0 का वर्गमूल फिर 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल होता है 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी कहने का माने है कि अगर आप साइन 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका 1/2। अब देखिए, साइन 45 का मान निकालते हैं तो साइन 45 का मान निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता है तो हम इसी को यहीं पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे 4 है तो 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए, किताब में दिया रहता है कि 1/√2, तो ये भी जो है गलत नहीं है। आप इसका अंश परिमेकरण करिएगा तो अंश परिमेकरण यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे √2 है तो √2। अब एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि 2 बार रूट में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए 2 है तो हम इसको √2 इंटू √2 कर सकते हैं। यहाँ पे 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/√2। अब देखिए अगले पे जाते हैं। यहाँ पे साइन 60 है तो साइन 60 है तो हम क्या करते हैं कि √3 है तो 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो नहीं निकलता है तो यहाँ पे √3 को छोड़ देते हैं। और 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2। तो ये हो जाता है साइन 60 के मान हो जाएगा √3/2। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में अगर 4 से भाग देते हैं हो जाता है 1, और 1 जो होता है इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल आपका हो जाता है 1। यानी यहाँ पे टोटल जो है वैल्यूएशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, 1 अगर आप निकाल लिए तो इस 1 से हम क्या करते हैं, टोटल को निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप याद रखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो इसके बारे में हम लोग फॉर्मूला वाले वीडियो में अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, फिर कॉट थीटा इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। और यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहाँ से निकालना कोई भारी बात नहीं है। देखिए क्या करते हैं कि इसको खींच लीजिए, इसको हम फर्स्ट में खींचते हैं तो ये हो जाता है 1। इसको हम लोग यहाँ पे खींचते हैं तो ये हो जाता है √3/2। ये जो है आपका यहीं पे आ जाता है 1/√2। ये जो है यहाँ पे चला जाता है 1/2। ये जो है आपका यहाँ पे चला जाता है 0। कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए,
अब यहाँ पे हम tan का निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। यानी कहने का माने है कि पहले साइन का वैल्यू रहेगा, तो साइन का वैल्यू है 0 बटा में 1, यानी फिर 0 एक ऐसा नंबर है, 0 सबका हीरो है। अगर 0 जिसके साथ सट जाता है तो उसको 10 गुना अमीर बना देता है, और 0 के साथ जो टकरा जाता है वो पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। तो देखिए 0 के साथ ये 1 टकरा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगला देखिए, फिर यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू है sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी साइन का वैल्यूएशन यहाँ पे है 1/2, इसका वैल्यूएशन है √3/2। अगर इसको और आसान करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे ऊपर, अब बीचे बीचे हो जाता है नीचे। देखिए तो है ऊपर नीचे, ई चला गया ऊपर, यानी 1/2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा बीचे बीचे नीचे, हई से हई कट गया, यहाँ पे बच गया 1/√3। देखिए अगला यहाँ पे अगर tan 45 का मान निकालना हो तो tan 45 है sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी साइन का मान है 1/√2 और यहाँ पर भी है 1/√2। फिर वही कंडीशन करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, तो फिर क्या होगा कि हई से हई कट जाएगा, आ जाता है 1। फिर यहाँ पे करेंगे √3/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा बट्टा में 1/2। इसमें निचुइया 2 है, इसमें भी निचुइया 2 है, तो हई से हई खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया √3 बट्टा में 1 और ये हो जाता है √3। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बट्टा में 0, यानी tan थीटा कहता है कि ऊपर रहेगा sin थीटा का मान, नीचे रहेगा cos थीटा का मान। तो ऊपर लिखे हैं sin थीटा का मान, नीचे है cos थीटा का मान। अब देखिए अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो आता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित को क्या करते हैं कि कॉपी घुमा के आप 8 लिख के और फिर कॉपी को सीधा कर दीजिएगा, ऐसे बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। आगे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए अब कॉट का मान निकालना है, तो कॉट के लिए कुछ नहीं करना है, फिर उसको बुला लीजिए यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। फिर इसको बुला लीजिए यहाँ पे हो जाएगा √3। फिर इसको यहीं पे रख दीजिए, फिर इसको यहाँ पे भेज दीजिए और फिर आप इसको यहाँ पे भेज दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे बच गया हम लोग का सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यूएशन कैसे निकलता है, तो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो आपको फिर इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके लिए आप इसके लिए कॉस पे देखते रहिए, और कॉस का मान यहाँ पे है। हम क्या करते हैं कि सेक थीटा को इसको हम उलट देते हैं, क्योंकि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा है, तो हम इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो जैसे ही इसको उल्टेंगे तो एक ऊपर हाई एक नीचे, फिर भाग करेंगे तो हो जाता है 1। फिर यहाँ पे देखें, ये जो होता है सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो फिर इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में √3। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि √2 जो है अगर इसको उल्टेंगे तो √2 चला जाता है ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, और किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो फिर पुनः वही संख्या बच जाता है √2। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम उलटते हैं तो यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और फिर किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो फिर वही संख्या बच जाता है। फिर यहाँ पे देखिए इसको उलटना है तो क्या करते हैं कि इसके नीचे हम 1 डाल देते हैं, और जब हम इसको उल्टेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। और फिर देखिए 0 जो है किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो हो जाता है अपरिभाषित। और अपरिभाषित का कैसे फोटो बनता है, कैसे पिक्चर बनता है, तो आप क्या कीजिएगा कि कॉपी को घुमा करके 8 बना करके फिर कॉपी को सीधा कर दीजिएगा। यहाँ पे ये हो जाता है आपका अपरिभाषित। अब देखिए अब यहाँ पे हमको कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक का भी मान निकालना कोई भारी नहीं होता है। आप क्या कीजिए ना कि सेक को पूरा खींच लीजिए में, और सेक जो लास्टवा में है, सेक के लास्ट में है
अपरिभाषित, उसको हम खींच ले यहाँ पे, इसको खींच लेंगे यहाँ पे, ये खींचा गया यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, यानी 2/√3 और ये चला जाएगा सबसे लास्ट में, यहाँ पे हो गया 1। देखिए ये तो हम लोग का टोटल कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए ये जो है हम लोग का टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर समझ में आया तो ठीक है और नहीं आया तो हम लोग इसको दूसरे तरीका से अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए जय हिंद।